Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is Laziness Will Affect Your Destiny. Let's be attentive and learn from the Word of God through Mr. G. Chidambaram. Once again, I welcome all of you. Today's topic is Laziness Affect Your Destiny. हम लोग आर्थिक उन्नति को एक सफलता को जीवन के ऊपर हम मनन कर रहे हैं। बहुत हम सिद्धांत को आत्मिक सिद्धांत को समझने के लिए कोशिश करते हैं ताकि वो सिद्धांत हमको लाइफ में कार्य करना शुरू करेगा, चमत्कार और एक सफलता का जीवन अपना आप होता है। आलस हमारा भविष्य को बहुत प्रभावित करता है। एक मैं स्टडी कर रहा था, लेजीनेस एंड प्रोक्रास्टिनेशंस डिस्ट्रॉयज आवर लाइफ। ये कभी कभी हम इसको बारे में ज्यादा सोचते नहीं, कैसे इसको हमारा लाइफ को प्रभावित करता। आज मेरा उम्मीद है प्रभु आपको मदद करें, हम लोग आलस नहीं रहेंगे, आप बहुत मेहनत करने वाला बने, ताकि प्रभु का अनुग्रह आप आशीष हमारे ऊपर बहुत आयत से होए। Today we understand who are we. Are we a fool or wise people? Or we are lazy people or hard workers? देखो, ये कौन निर्णय करता है? हम ही करते हैं। आलसी बनना भी हमारा चॉइस, मेहनत करने वाला भी हमारा चॉइस। Fools or wise, how we want to live we decide. क्या होते है, मैंने बहुत लोग से बात करते हैं, दूसरा के ऊपर बहुत उम्मीद करते हैं। We live on assumption of others. ये सोचते हैं others owe me, वो लोग मेरे को देनदार है, उन्हीं की जिम्मेवारी है, उनको कारण से मेरा लाइफ ऐसे है। मैंने तो उम्मीद किया, आशा किया ऐसे करेगा, वो लोग नहीं किया। मेरे पास बहुत जरूरत है, मेरे को तकलीफ है, लोग मुझे कुछ मदद नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कभी कभी उन्हीं को कारण से वो लोग का मदद ना होने के कारण से है हम ऐसे है। ऐसे जरूरी नहीं है, ये हमारा सोच है। इसलिए आज इस सिद्धांत को कुछ लेजीनेस हमारा अंदर एक जड़ पकड़ते हैं, बहुत प्रकार के सोच को लेकर आते हैं, हम दूसरों को ऊपर उस जिम्मेवारी को छोड़ देते हैं। कैसे? हमारा how our choices, attitudes leads to the consequences. Your attitude brings the result. Your choices makes the consequences. कैसे है? देखो, हम प्रभु हमारे लिए एक वरदान देते हैं, क्षमता देते हैं, हम लोग पढ़ा क्या है और हम मेहनत करते हैं, वो भी हमारा एक उत्तमता को लेकर आते हैं। ये भी आज समझेंगे हमारा वैल्यू क्या, हमारा मूल्यता क्या है। जैसे बाइबल में लिखा है, उस ज्ञान प्राप्त करते गए, रुपया से उसको ज्यादा वैल्यू है। इस बात को भी हम समझेंगे। आत्मिक बातों में हम आलसी है तो आर्थिक विषय में भी आलसी हो सकता है। कुछ बात को आज हम मनन करेंगे। सबसे पहले एक सिंपल सवाल में एक सर्वे करना चाहता हूं। एक्सीलेंस इज अ गिफ्ट और वर्क? थोड़ा हिंदी में पढ़िएगा और उसको दिखाइएगा सर्वे में। उत्तमता एक तोहफा है या काम है? पहला है, उत्तमता परमेश्वर की ओर से एक उपहार है। दूसरा है, उत्तमता हमारे काम से आती है। तीसरा है, मेरी परिस्थिति या दूसरों की हेल्प से मेरे को उत्तमता मिलती है। फोर्टी 40% लोग अभी ओके गुड, दोनों ओके वेरी गुड। बहुत लोग 1 और 2 का बहुत नजदीक में आ गया। ओके ग्रेट।
यस यस करिएगा जल्दी। उत्तमता क्या परमेश्वर का वरदान है और आपका काम का मेहनत का फल है। ओके ग्रेट। ओके 52% people says okay 50-50। ओके ग्रेट गुड रिजल्ट। 50% लोग कहते हैं इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। 50% लोग को कहना है ये हमारा मेहनत से ही आता है, नॉट फ्रॉम गॉड। वेरी गुड गुड रिजल्ट। ओके अभी उसको बारे में हम थोड़ा विस्तार करेंगे। ये सवाल दोनों एक सही है। देखो हम इस बात को समझेंगे, अनुग्रह और हमारा मेहनत को सही तरह हम अंडरस्टैंड करेंगे। अंडरस्टैंड द ग्रेस एंड वर्क करेक्टली। अनुग्रह क्या होता है, वरदान क्या होता है? द गिफ्ट इज और द ग्रेस इज अनमेरिटेड गिफ्ट, फेवर ऑफ गॉड टू मैन। परमेश्वर के ओर से दिया हो गया एक वरदान है, इनाम है। हम लोग उसके लिए काम नहीं किया है, हमारा हक नहीं है, फिर भी परमेश्वर देते हैं। इट इज एन एक्ट ऑफ गॉड टू शो हिज लव एंड पावर टू आवर लाइव्स। ये परमेश्वर की ओर से वो प्रेम से दिया होता है। काम क्या है? इट्स एन एफर्ट ऑफ मैन टू ऑब्टेन समथिंग। कुछ पाने के लिए हम लोग कुछ मेहनत डालते हैं, दैट इज द वर्क। इसलिए ये सवाल पूछा है। देखो ध्यान से सुनिएगा, ये परमेश्वर का ओर से दिया हो गया वरदान के, तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ करने के लिए भी जरूरत नहीं। इफ इट इज द गॉड्स फेवर वी कैन डू नथिंग अबाउट इट। सपोज इफ आई से इफ इट इज माई वर्क, गॉड हैज नथिंग टू डू इट। वे बोलते ये तो मेरा मेहनत का फल है, फिर खुदा का रोल खत्म हो गया। इसलिए है दोनों जरूरी है। It's not a 50-50, it's a 100% both. God gives us a gift, our work makes us an excellent. Okay? So God तो दिया है, उसको यूज कर हम उसको इस्तेमाल करेगा, आगे हमको लेकर जाएगा। इसलिए हम नीति वचन के बारे में बहुत, नीति वचन 21:10 में लिखा था ना, Who can find a virtual capable wife? अच्छा पत्नी को कौन पा सकता है? उसका कीमत रुपया से ज्यादा है। It is more precious and more valuable than rupees. So ऐसे लोगों को पाना भी मुश्किल बाइबल में लिखा गया। मैं एक्चुअली आज हम लोग एक ग्रुप ऑफ स्टाफ का हम बात कर रहा था, उसमें उन्होंने कहा मेरे को क्यों लोग कम तनख्वाह देते हैं। कुछ लोग ने सवाल किया है, मोस्ट पीपल फील दे आर अंडरपेड बिकॉज ऑफ देयर नीड। उनको जरूरत के साथ अपना तनख्वाह को और हमको क्या मिलते गए उसको जोड़कर देखेगा, कम दिखते हैं। Your price is not above but below the rupees. देखो एम्प्लॉयर के हिसाब से सोचेंगे, कौन काम दे रहे हैं, पैसे दे रहे, वो सोच रहे हैं आपका प्राइस है ना कम गए, फिर भी हम ज्यादा देते हैं। देयर इज सम कॉन्फ्लिक्ट है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आता है। सो लोग आपको प्रोडक्टिविटी को चेक करते हैं। पीपल जज योर प्रोडक्टिविटी। Your payment is based on your excellent contribution only, not based on your need. हमारा जरूरत कितना भी हो वो अलग चीज है, बट हमारा आउटपुट कितना है, प्रोडक्टिविटी कितना है, लोग उसको देखते हैं। इसलिए है हम अपना वैल्यू को जानना। आलसी आदमी को वैल्यू बहुत कम होता है। हम अपना मुख से कुछ भी कहेंगे,
We need to improve our values and abilities and gifts. मैं पिछले 2 दिन हफ्ता से उसी को मैं बार बार कर रहा हूँ। परमेश्वर का अनुग्रह से हमारा वरदान को, कैपेसिटी को तेज कर सकते हैं। यू नीड टू रिफाइन इट। जैसे क्रूड ऑयल आता है, उसको रिफाइनरी में डालकर अच्छा तेल मिलता है, कच्चा तेल से अच्छा तेल लेकर आता है। यू नीड टू रिफाइन इट, उसको तेज करना, उसको इंप्रूव करना। यू गॉट टू ब्रिंग इट इनटू दैट एक्सेलेंस। यू नीड टू कीप मूविंग, योर प्रोडक्टिविटी शुड कीप इंक्रीजिंग इट। जैसे आप नीति वचन में पढ़ेंगे, एक मेहनत करने वाला आलसी नहीं, वो ऐसे पत्नी के बारे में लिखा है, she brings her food from far above, she raises early, she plants the vineyard, she loves the Lord more than others, she reinvests the money, takes care of the family। बहुत कुछ उसके बारे में लिखा है। दूर से उसको खाना लेकर आता है, सुबह जल्दी उठता है, काम करते गए, अपने खेत में काम करते गए, परमेश्वर को प्यार करते गए, घर का जरूरत को पूरा करते गए, उसको पैसा को भी निवेश करते गए। ऐसे गए वो आलसी आदमी इतना काम नहीं करता है। इसलिए मेहनत करने वाला के लिए लाइफ अलग होता है। जैसे मैथ्यू 25 में हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं पैराबल ऑफ द टैलेंट्स। जैसे मालिक ने बुलाकर किसी को 1 और 2 5 उसको दिया गया, वो लोग कैसे उसको इस्तेमाल किया गया, उसको बारे में लिखा गया। देखो, प्रभु न्याय करते गए, प्रभु जज करते गए। He judges our works, not the judges the grace given। वरदान दिया गया, गिफ्ट दिया गया, उसको न्याय नहीं करते गए, हमारा काम को जज करते हैं। ये हमारे ऊपर दिया गया ग्रेस के ऊपर एक इनाम नहीं देता। He does not reward the grace, but he rewards our works। हमारा काम को वो रिवॉर्ड करते गए, कितना हम मेहनत करते गए उसको रिवॉर्ड करते गए। God gives us a gifts, we make it excellent। प्रभु तो वरदान देते गए, हमारा मेहनत को दोबारा उत्तमता को और अच्छा प्रोडक्टिविटी को, रिजल्ट को हम लेकर आते हैं। लेजी पीपल को प्रभु रिवॉर्ड नहीं करते हैं। गॉड रिवॉर्ड्स द डिलिजेंट एंड प्रोडक्टिव पीपल। हम लोग कैसे हैं? बहुत लोगों को जीवन में, मैं एक भविष्यवाणी की ओर से बता रहा हूं, बहुत लोगों को प्रभु कहते हैं, आपके अंदर दिया गया उस चीज को आप इस्तेमाल नहीं करते गए, नहीं ये तो प्राप्त तो कर दिया गए, उसको आप तेज नहीं करते गए, उसको इफेक्टिवनेस खत्म हो गया। यू आर नॉट शार्पनिंग इट, दैट्स व्हाई योर वैल्यू और योर प्रोडक्टिविटी इज नॉट इंक्रीज्ड। चेक इट, आप चेक करिएगा। हम लोग मेहनत नहीं करते गए, आप दूसरा लोगों को चीज को हम लालच करना लग जाता है। वी नीड टू स्टॉप कवटिंग अदर पीपल्स मेडल्स। जैसे एलिसा को, एलिया नबी को हम कहानी सुनते गए ना, वो अनॉइंटिंग उसको ऊपर गिरते गए। हम लोग दूसरा को टैलेंट को बारो नहीं कर सकते। हमारा पास दिया गया है, उसको अच्छी तरह इस्तेमाल करना है। डोंट लुक एट व्हाट इज इन अदर्स हैंड्स। एक हम और एक सर्वे करते हैं, क्यों परमेश्वर हमको आशीष नहीं करते हैं? Why the Lord is not yet blessed me? क्यों? पढ़िएगा, हिंदी में बताना, आप सोच लिएगा, आप जवाब दे दो। क्यों परमेश्वर मुझे आशीष नहीं करता है? क्योंकि पहला है, उन्होंने मुझे अवसर नहीं दिया मेरे जीवन में। दूसरा है, अभी तक मुझे कोई भी तोहफा या कोई टैलेंट नहीं मिला है। तीसरा है, मेरा प्रेयर जो मैंने किया, जो प्रार्थना किया, उसका अभी तक मुझे उत्तर नहीं मिला है।
चौथा है कि परमेश्वर के लोगों ने मेरे ऊपर हाथ रखकर प्रेयर नहीं किया, प्रार्थना नहीं किया, इसलिए मैं अभी तक आशीषित नहीं हुआ। आशीषित नहीं हूं उसका कारण प्रभु ने अभी तक मेरा को मौका नहीं दिया, वो है तो नंबर 1। नंबर 2, परमेश्वर का ओर से मैंने को टैलेंट और गिफ्ट अभी तक नहीं मिला। तीसरा है, मैंने प्रार्थना किया, प्रभु अभी तक उत्तर नहीं दिया है, वो तीसरा। चौथा है, परमेश्वर का दास लोग मेरा ऊपर हाथ रखकर मुझे अभी तक अभिषेक और आशीष नहीं किया है। ये क्या आपका सोच है? वेरी गुड, करिएगा। आपको समझ नहीं आ रहा तो पूछ भी सकते हैं। वेरी गुड, चारों में भी लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। अभी तक 38 पीपल ने जवाब दिया है। वेरी गुड, गो गेट। पूजा मैडम मेरे को जवाब लिख रहे हैं। ठीक है, मैं बाद में बताता हूं। ओके, 38 पीपल ने रेस्पॉन्ड किया है। 4% लोगों को कहना है प्रभु ने अभी तक मेरे को मौका नहीं दिया। 28% लोग कह रहे हैं मेरे को प्रभु का एक टैलेंट और गिफ्ट मुझे नहीं मिला है। 44% ज्यादा परसेंट लोग कह रहे हैं मैंने प्रार्थना तो किया है, प्रभु ने अभी तक प्रार्थना नहीं सुना। 11% लोग का है मेरे ऊपर हाथ रखकर लोग ने अभिषेक नहीं किया है, उसको कारण से है मेरा आशीष अभी तक नहीं है। ओके, गुड। ओके, लेट मी टेल यू द आंसर। आई थिंक उसको सर्वे को बंद करिएगा। ओके, नाउ मैं आपको कहता हूं चारों सही नहीं है, ये हमारा सोच है। प्रभु ने सबको क्या करना था दे दिया, हम प्रभु को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, प्रभु को जिम्मेवारी नहीं ठहरा सकते। सच्चाई वही है। प्रभु कुछ लोगों को कह रहे हैं आपको हाथ में, मैं प्रभु कह रहे हैं मैंने आपको हाथ में दे चुका है। जैसे मूसा का हाथ में छड़ी था, इस तरह आपका हाथ में कुछ वरदान, कुछ गिफ्ट और टैलेंट में दे चुका है, आप उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। प्रभु हमारा सब प्रार्थना को उत्तर देता है। प्रभु सबको हमारे कैपेसिटी के मुताबिक मौका भी देते हैं, ग्रेस एंड द गिफ्ट भी देते हैं। लोग हमको एनकरेज नहीं करते हैं, बहुत लोग हमारे पास लोग नहीं आते हैं, बट खुदा के पास तो आप जा सकते हैं, खुदा से आप मांग सकते हैं। आप कैसे बोल रहे हैं अभी तक नहीं दिया? दिया आपका हाथ में। प्रभु आपसे पूछता है आपको क्या चाहिए। देखो एक के पीछे एलिसा ने एलिजा को बीच में 20 साल उसको पीछे किया, बाद में पूछा भाई आपको क्या चाहिए, क्यों आप मेरे पीछे? वो मांगा गया, वो तो उनको दिया, बट आपको क्या प्रभु दिया? प्रभु आपसे पूछते मैं आपको दिया। जोशुआ मूसा 40 साल साथ में रहा, बट they also received it. You also received it. You have not seen. आपने देखा नहीं, दूसरा को देखते हैं, आपको फोकस उधर ही है। आप अपना देख तो आपका हाथ में क्या है, अपना आपको आप चेक करिएगा। क्या आप लोग को आपका हमारा जीवन में पोस्टपोन करना आदत तो नहीं है?
आप किसी काम को पोस्टपोन करेंगे, बाद में देखेंगे, उसको वो नहीं आएगा। अभी आपको करना, आपका हाथ में क्या है उसको यूज करना। जैसे मूसा ने अपने स्टिक को यूज किया गया, समुद्र को 2 टुकड़ा किया गया। आपने कदम उठाना पड़ेगा, आपने विजय की ओर से जाना पड़ेगा। परिस्थिति को देखकर आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं। जैसे आजकल लोग बोलते हैं, मेहनत करने के पहले सक्सेस को मांगते हैं। आजकल फास्ट फूड का जमाना आ गया, फटाफट का जमाना आ गया। 3 साल स्टडी कर पढ़ना नहीं जाते गए, हमको तुरंत ग्रेजुएशन डिग्री मिलना चाहिए गए। 1 साल में 6 महीने में लोग आशीष करते हैं। देखो, बहुत लोग अभी आज भी सर्वे में कह रहे गए, एक्सीलेंस कम्स फ्रॉम द ग्रेस ओनली। नहीं है तो मैं जाकर किसी हमारा कुछ अच्छा प्रभु का दास का लोगर उसको हाथ रखकर प्रार्थना करने से उसको अभिषेक मेरा ऊपर अपना आप आएगा, जरूरी नहीं है। आप उसको वेट करते रहेंगे तो आपको टाइम निकल जाएगा। God has given us, you need to use it, take it back to the Lord। कितना प्रभु ने आपको दिया गया, उसको इस्तेमाल कर उसको लेकर आदर करना है। मैं अभी लास्ट वीक में एक परिवार से मैं बात कर रहा था। प्रभु ने अभी तक आपका हाथ में क्या आशीष दिया, उसको आप आदर करना नहीं सीखा। अब भविष्य में सपना देकर बैठ रह गए। गॉड इज इंटरेस्टेड इन आवर प्रेजेंट लाइफ। जैसे एक उदाहरण के लिए, एक लड़की एग्जाम में अच्छा पास किया, अच्छा नंबर लिया गया, स्कूल में उसको बहुत प्राइज मिला गया। वो जाकर पेरेंट्स को हाथ में दिया उस गिफ्ट को। पेरेंट्स ने पूछा, बेटा क्यों, आपको तो गिफ्ट मिला, मेरे हाथ में क्यों दे रहे हैं? बोला, आपका अनुग्रह के कारण से। मम्मी पापा आप लोग बहुत मेहनत कर मेरे को पढ़ाई करने का आप मदद करते गए, आपका अनुग्रह के कारण से गए मैं अच्छा पढ़कर एक नंबर लेकर आया। शी वांट्स टू honor the parents। आप अपना काम को, आपके पास प्रभु कुछ भी दिया गया, क्या आदर करते हैं मेरे को? प्रभु पूछते हैं। देखो, हमारे पास कुछ भी दिया वापस उसके पास लेकर जाना पड़ेगा, प्रभु के पास। जैसे अलग अलग टैलेंट वाला ने लेकर दिया गया। You need to balance the grace and the work correctly। अनुग्रह को, काम को बैलेंस कर सीखना, हम समझना गए। हमारा काम खुदा नहीं करेगा, खुदा का काम हम नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर हमारा सबको अंदर दिया गया उस अनुग्रह है। सो जैसे पहले कुरिन्थियों 15:10 में पौलुस ने अपना जीवन का कहानी दिया, आई एम व्हाट आई एम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। पढ़िएगा हिंदी में, पहले कुरिन्थियों 15:10। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने जब सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। आमीन। मैं पौलुस कर रहे गए उस अनुग्रह तो गए। मैंने बहुत परिश्रम किया, मैं हार्ड वर्क किया, मेहनत किया, एट लास्ट प्रभु को आदर किया। मैं काली बैठकर, आलसी बैठकर मैं दुआ करता हूं, मैं अनुग्रह के इधर बैठते नहीं। पौलुस ने बहुत मेहनत किया। God gives the grace, but we have to also work it। क्योंकि हम कुछ भी करते गए, हम जी रहे गए, उसको सोर्स तो अनुग्रह है। हम उस अनुग्रह को पाकर यूजलेस भी हो सकते हैं। आलसी आदमी ऐसे रख देगा, उसको यूज नहीं करते। पर प्रभु बोल रहे हैं, आप अपना का तेज कर मेहनत करने के दोबारा गए, उस प्रतिफल को, आशीष को आप देख सकते हैं। ग्रेस मेक्स टू हॉनर गॉड इन ऑल अवर सक्सेस। हमारा सफलता को, हमारा उन्नति को देकर प्रभु को हम आदर करना है।
आप अपना लाइफ में सक्सेसफुल पीपल को देखा होगा, सफलता लोगों को, आप जाकर उनसे सीक्रेट पूछ लिएगा। कोई आकर आपको सिखाएगा नहीं, बताएगा नहीं, आप भी जाकर पूछना पड़ेगा। आप उनसे पूछ लिएगा कैसे गए, आप लोग मेहनत करते गए, आपको काम को कैसे मैनेज करते गए, कितना अभी हमारा सिचुएशंस कितना अच्छा नहीं है गए, फिर भी आप अपना काम को कंप्लीट करते गए, आप आगे बढ़ते गए, क्या सीक्रेट है पूछ लिए। देखो, हमारा चॉइस मैटर्स है। आलसी आदमी उसको नहीं करते, इजी सॉल्यूशन ढूंढते हैं। जैसे है ब्रेड चाहिए है और बीज चाहिएगा, which one you will choose, bread or seed? कुछ लोग और मिरेकल और ब्लेसिंग, आपको रोज मेरे को चमत्कार चाहिएगा और आशीषित जीवन जीना है, आप किसको चुनेंगे? रोज चमत्कार को इंतजाम करने वाला को प्रभु प्रसन्न नहीं करते, बाइबल में लिखा है। पैसे चाहिएगा और परमेश्वर की ओर से ईश्वरीय ज्ञान चाहिएगा, which one you will choose, money or godly wisdom? ये मेहनत करने वाला आलसी वो उसी के अनुसार सोचते हैं। आपको लेजीनेस है, हार्ड वर्क है, क्या आप पसंद करते हैं सोच लिएगा। प्रभु पूछ रहे गए कुछ लोग से है, मैंने तो आपको अनुग्रह दिया, आपको मेहनत का कितना करना था आप नहीं किया। काफी लोग मेरे से सवाल पूछते हैं, मैं भी तो चाहता हूं मेरा लाइफ भी एक सक्सेस होने दो, अच्छा होने दो, वो नहीं हो रहा है, शायद आपको लाइफ में हो रहा है। अभी और एक सर्वे और एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आई विश सक्सेस बट इट इज नॉट हैपनिंग, मैं तो आशा करता हूं नहीं होता है। पढ़िएगा हिंदी में। पहला है कि प्रभु चाहते हैं कि मैं जिस तरीके से जी रहा हूँ वैसे ही जीता रहूं। दूसरा है मैं इतना योग्य नहीं हूँ इसलिए मेरा बैड लक है, मेरा भाग्य अच्छा नहीं है। तीसरा है कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे विरुद्ध में काम कर रहे हैं, इसकी वजह से सक्सेस नहीं हो पा रहा है। चौथा है मुझे वो सारे अवसर नहीं मिल पा रहे, अच्छा अवसर नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ। मैं लाइफ में सक्सेस नहीं हूं, मैं सफलता नहीं पा रहा हूं, उसको कारण है मैं सोच रहा हूं परमेश्वर की इच्छा के मैं इस तरह जीना गए, इसलिए मेरे को ऐसे जगह पर ऐसे रखा। नंबर 1। नंबर 2, ये मेरा बैड लग है और मैं अच्छा आदमी नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, इसलिए है मेरा लाइफ में ऐसे हो रहा है। तीसरा गए मैं तो कोशिश तो करता हूं, कुछ लोग मेरे को शिकायत करते गए, कुछ लोग मेरे को नीचे खींच रहे गए, दूसरा के कारण से मेरा परिस्थिति ऐसे गए। चौथा गए, फोर्थ गए, मेरे जीवन में मेरे को मौका नहीं मिला, शायद आपको मिला होगा, मेरा सफलता के लिए मेरा लाइफ में मौका नहीं मिला। करिए कुछ ना कुछ, एक तो क्या समझ आ रहा है क्लिक करिएगा। हम तो आप कौन क्या कर रहे हैं हम उसको नहीं पूछ रहे, वो आपका सोचने का। ठीक है, 40 पीपल पार्टिसिपेट किया, करिएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, योगेंद्र कुमार कहते हैं कि मेरे को शो नहीं कर रहे हैं, सबको तो दिखना चाहिए कि फर्स्ट पेज में आएगा। कैसे बोलिएगा? ओके, सो काफी लोग ने क्या अभी तक काफी नहीं किया। ओके, आई थिंक वी विल टेक इट। 31% लोग
31% लोग कहते हैं कि परमेश्वर का इच्छा है मैं इस तरह जीना है, ये पर गॉड्स विल, मैं कमजोर रहना है, मैं सफरिंग में रहना है, मैं सफलता ना पाना है, ये परमेश्वर का इच्छा मैं इस तरह जीना सोच रहा हूं। नहीं है, उस तरह नहीं है। God is interested in the prosperity of his saints. परमेश्वर अपना लोगों को उन्नति को जाते हैं, सबको बिना पक्षपात से देते हैं। It is not God. 13% लोग कहते हैं कि मेरा बैड लग गया है, मैं अच्छा नहीं हूं। आप अपना आप को कंडम करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला के ऊपर कोई दंड का अपराध नहीं है। आप बैड लक और मैं अच्छा नहीं हूं सोचना भी गलत है, सोचने की जरूरत नहीं है। 13% लोग का कहना है कुछ लोग मेरा विरोध में है, इसलिए मेरे को आगे बढ़ना नहीं देते हैं। ठीक है, चैलेंजेस तो आते हैं, बट वो कारण नहीं हो सकते। जैसे हमने दानियल को स्टडी किया, गवर्नमेंट चेंज हो गया, पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो गया, राजा चेंज हो गया, बट फिर भी उनको वो दूसरा देश से आ गया होगा एक वो व्यक्ति था, फिर भी सभी लोग उसको पसंद किया। क्यों? उसको विरोध में भी तो लोग काम किया, बट गॉड लिफ्टेड हिम अप। दूसरा लोग परमेश्वर को विरोध में कुछ भी उठते हैं, उसको आप विजय पा सकते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह से, परमेश्वर को उस आशीष का भविष्य को उसको कोई रुक नहीं सकता है। एक डोर बंद होता है कि 7 डोर आपको खोलेगा प्रभु, दूसरा का कारण से नहीं है। 44%, कम से कम 45% लोग को कहना है मेरा जीवन में मौका नहीं मिलता है, मौका नहीं दिया प्रभु ने। इट मे नॉट बी देयर। ठीक है, देखो जगह जगह का कोई फर्क पड़ता है, बट प्लेस इमेटीरियल। गॉड गिव्स अपॉर्चुनिटी टू एवरीबडी। आज ऐसे आप सोच रहे हैं प्रभु आपसे आज बात कर रहे हैं, आप परिस्थिति को देकर मौका नहीं मिला गए, आप ब्लेम करते हैं मेरे पेरेंट्स के कारण से मैं स्कूल में पढ़ा हूं, मेरा बैकग्राउंड ऐसे है, मैं छोटा फैसिलिटीज में इतना पढ़ा नहीं हूं, वो कारण नहीं है। ये तो दुनिया कहता है, बट गॉड्स पीपल ऐसे सोचने की जरूरत नहीं, ऐसे सोचने को जरूरत नहीं। Why do you think in that way? अब ऐसे सोचने का जरूरत नहीं है। We need to learn the disciplining our lives. Don't put the responsibility on the people. Actually हम आज स्टडी में ढूंढ रहे हैं कौन सा एरिया में हम केयरलेस है, आलसी है, और हमारे लाइफ में कितना डिसिप्लिन होना चाहिए, उस डिसिप्लिन को हम लोग डेवलप नहीं किया। जैसे नीति वचन में 20:13 में लिखा है, डोंट लव एक्सेसिव स्लीप। ज्यादा सोना, आलसी बैठकर पढ़ना, वो नहीं करना। पढ़िएगा प्रोवर्ब्स 20:13 का। नींद से प्रीति ना रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आंखें खोल, तब तो रोटी से तृप्त होगा। आमीन। Do not love excessive sleep. स्लीप तो चाहिए है, एक्स्ट्रा स्लीप को पसंद मत करो, नहीं है तो आप पुअर हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। आपको आंख को खोलो, so that you can do your work. Open your eyes, you can do the work. अब आ जाओ नींद से उठकर। Then God says you will be satisfied with the bread. Do not love sleep, you will come to poverty. So that means आलसी लोग, टाइम वेस्ट करने वाला लोग, फालतू बैठते लेटते लोग दरिद्र हो जाएगा, वो आर्थिक उन्नति नहीं कर सकते हैं। मैं कुछ हमारा टीम से मैं बात कर रहा था, आपके पास लिखित रूप में do you have written your plans and goals? हम लोग स्मार्ट गोल्स सेट करने के लिए हम लोग सिखाया ना, SMART, simple, measurable, achievable, realistic and time bound goals.
अपना हिसाब से अपने लिए गोल सेट करो, दूसरा को देखकर हम कॉपी नहीं करते। यू हैव एनफ वर्क टू डू ऑलवेज। हमारे पास काम कभी खत्म नहीं होते। लोग बोलते हैं हमारे पास में हम फ्री है। यू डोंट हैव अ गोल, यू डोंट हैव अ प्लान। आपको जीवन का मकसद आप नहीं अभी तक नहीं समझा। आलसी आदमी कभी नहीं समझ पाते हैं। जब हम लोगों को मैं कहता हूं आप अलार्म सेट करते हैं ना सुबह, चलो जल्दी सो जाओ, यू नीड अ प्रॉपर रेस्ट, बट एज सून एज आप अलार्म बजते गए उठ जाओ। लोग क्या करते गए, पास में रखते फोन को, अलार्म को, जब रिंग होते गए प्रेस कर देते, फिर हम दोबारा सो जाते हैं। डोंट डू दैट। मैं काफी लोगों को सलाह दिया अपने फोन को पास में रख दो, दूर में रखो, ताकि आपको अलार्म आ रहा है, रिंग आ रहा है, उठकर जाना पड़ेगा। अलार्म सुबह फोन साइलेंट में रख दो, अलार्म तो बचेगा। यू गेट, एंड आई विल टेल देम टू सेट 2-3 अलार्म्स आफ्टर 2 minutes गैप। सो जाके आप उठकर जाएंगे, बंद कर आकर दोबारा नहीं लेटना। गो एंड फ्रेश अप योरसेल्फ। आज से मैं आपके एक सवाल पूछ रहा हूं, हैव यू ट्रेन्ड एंड डिसिप्लिन योर बॉडी? आप अपना बॉडी को आप ट्रेन कर रहे हैं, डिसिप्लिन करते हैं जल्दी सुबह उठने के लिए? जब मैं कभी मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग कुछ काम के लिए जाता हूँ, 6-7 बजे बस स्टॉप में इतना लोग खड़ा है। इधर हमारे अपार्टमेंट्स में लोग आते हैं सुबह 6 बजे 7 बजे आते हैं, औरत उठकर अपना घर का काम को कर वो सुबह आ जाते हैं। उसके पास टाइम है, बट हमारे पास नहीं है। हमारा नींद पूरा नहीं हो रहा है, ठीक से नहीं सोते ना, तो हमने डिसिप्लिन नहीं किया। जल्दी सोना, जल्दी उठना, सही खाना खाना, सही समय पर मेंटेन करना, थोड़ा एक्सरसाइज करना। वी डोंट डू दैट, वी डोंट डिसिप्लिन। जैसे चल रहा है लाइफ ऐसे के। सो एक बार ऐसे आपको चलेगा, आपको हैबिट फॉर्म हो जाएगा, आपको आदत हो जाएगा, तो फिर आदत को चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है। 2 डेंजरस एनिमी है हमारा लाइफ में, लेजीनेस एंड प्रोक्रास्टिनेशन। आलसी और पोस्टपोन करना। लोग करते हैं ना, आई विल डू इट नेक्स्ट वीक, बोलता लेटर। अभी अच्छा कुछ अच्छी बात है आज हम सीख रहे, लेकिन चलो हम बाद में सोचेंगे, बाद में उसको एक्शन में ले लेंगे। जैसे बाद में आप सोच रहे ना, आपको लाइफ को नाश करेगा। बाइबल कहता है टुडे, नाउ, अभी करना पड़ेगा, बट डू इट नाउ। बाइबल ऑल्सो सेज व्हाई टुमारो, टुमारो नेवर कम्स। आप अपना कुछ भी सीखते गए, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। लोग प्रैक्टिस नहीं करते। हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात हमने कहा दिया, नोट भी कर दिया, ठीक है, रख दिया, उससे कोई फायदा क्या? हम लोग क्यों आते हैं? आई अप्रिशिएट आप सबको। हम लोग टाइम निकाल कर अपना आप को, समय को निवेश करते हैं, ताकि हम लोग अच्छा इक्विप करें, तो कि उस आशीषित जीवन हम भी जिए, हम दूसरा के लिए भी आशीष एक बनाएंगे। God is interested in our life. देखो, कुछ लोगों की भी डाउट है, प्रभु मेरे को आशीष नहीं दिया, एक दिन देगा। ये भी हम सोचते हैं। एक सवाल हम पूछते हैं आपसे, इफ गॉड वांट्स ब्लेसिंग इन माय लाइफ, सो प्रभु सचमुच में मेरे जीवन में एक आशीष देना चाहता है, तो नंबर 1 पढ़िएगा हिंदी में। प्रभु मेरे जीवन में आशीष देना चाहता है, तो नंबर 1 होगा, वो मेरे जीवन से कठिन काम को हटा देगा, कठिन कार्य को हटा देगा। दूसरा है, वो मुझे आशीषित करेगा और मुझे आगे चल के दूसरा और काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा है, वो मेरे जीवन में मेरे लिए आश्चर्य कर्म को करेगा, जिसकी वजह से मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने जीवन में। और चौथा है, वो मुझे हर एक चीज मुहैया कराएगा जो मुझे जरूरत है, जो मुझे चाहिए। को प्रभु का आशीष है, तो मैं हार्ड वर्क कितना मैं मेहनत कर रहा हूं उतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। दूसरा है, सो आशीष किया होगा तो
मैं बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते गए, काम मैं कम करूंगा। तीसरा गए, एक प्रभु का एक चमत्कार हो गया तो मेरा लाइफ में इतना मेहनत और इतना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। चौथा ही लोग उसको कह रहे हैं, आशीष है तो मैं क्या चाहता हूं, मैं उनसे क्या मांगता हूं वो देगा। बहुत कम लोग रिस्पॉन्ड किया। ये आपका सोच है, डोंट फील बैड, ये मैं आपको सोचने को मजबूर कर रहा हूं। देखो, हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारा सोच है, हमारा पर्सपेक्टिव्स है, हमारा दृष्टिकोण है, वो हमारा लाइफ को कंट्रोल करता है। वो डायरेक्शंस पे वो लगता है, जैसे इंसान सोचता है ऐसे बनते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट ही है, हमारा समझ ही सही नहीं है तो फिर हम उसी रास्ते में जाएंगे। ओके, ओनली 50% ऑफ द लोकल पार्टिसिपेट किया है, और भी लिख दिएगा। देखो, मैं क्या चाहता हूं, मैं मांगता हूं, वो प्रभु ने दे दिया तो मैं आशीषित हो गया हूं। वो लोग को कहना है, 80% लोग अभी तक कह रहे हैं मैं क्या चाहता हूं वो प्रभु दिया तो मैं आशीषित हूं। अभी तक उन्होंने दिया नहीं, इसलिए मैं आशीषित नहीं हूं। दूसरा है, प्रभु मेरा लाइफ में एक बड़ा चमत्कार कर दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मैं कुछ मेहनत करने का, इतना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं। सेकंड, 10% लोग का कहना है, जब वो आशीष करेगा मेरे ज्यादा मेहनत करने के लिए जरूरत नहीं। 5% लोग, प्रभु आशीष दिया है तो मेरे जीवन में कठिन काम करने, मेहनत करने के लिए जरूरत नहीं, आराम से मैं बैठूंगा, प्रभु का आशीष मेरे को संभालेगा। यही है, कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे हैं। ओके, देखो, मेहनत करने का प्रभु हटाएगा नहीं। प्रभु पसंद करता है मेहनत करने वाला को, लेसी पीपल को पसंद नहीं करता है। प्रभु आशीष किया तो मेरे को काम करने की जरूरत नहीं। आप ऐसे सोचते हो, हम सेल्फिश हो जाते हैं अपना मतलब के लिए। प्रभु दे दो, मैं आराम से लेटूंगा मेरे रूम में, मैं ड्यूटी जाने की जरूरत नहीं, इतना मेहनत करने के लिए नहीं। वो सही सोच भी नहीं है। आशीष हो गया तो काम कम करना, ये हम दुनिया से खींच लिया इस विचार को। प्रभु का लोग मेहनत करना कभी नहीं छोड़ते। सेल्फिश लोग, आलसी लोग का सोच होता है। चमत्कार कर दिया तो फिर मैं काम करने के लिए जरूरत नहीं। कुछ लोग का कहना तो मैंने काम करना नहीं, मैं प्रभु मेरे हृदय की इच्छा को पूरा करेगा, मैं प्रार्थना कर दिया तो सब कुछ काम हो जाएगा, मैं मेहनत करने के लिए जरूरत नहीं है। ये सभी सोच गलत है, सही सोच चलते है। गॉड्स ब्लेसिंग्स, प्रभु को हमको कह रहे हैं मेरा ब्लेसिंग्स ऑलरेडी आपका अंदर है। इसका मतलब ये नहीं मेहनत नहीं करना, काम करना छोड़ना है, अब आलसी बनना है। ये सोच को कारण से कुछ लोगों को प्रभु ऊपर उठा नहीं पा रहे। क्यों? जब और कुछ आ जाएगा आप आलसी बनेगा, मेहनत नहीं करेगा। अभी कितना मेहनत कर रहे वो भी नहीं करेंगे, फिर आप सेल्फिश हो जाएंगे। मेरा आशीष मिला थी तो मेरे लिए, नॉट फॉर अदर्स। थिंक ऑफ इट। थोड़ा हमारा सोच को चेंज करना पड़ेगा। देखो, हम लोग एक बात को सीखना है, अपना आप को एक डिसिप्लिन में लेकर आना है। हार्ड वर्क जॉब्स को फर्स्ट करना है। डू द हार्ड वर्क जॉब्स फर्स्ट। मेहनत का काम है, इंपॉर्टेंट है, उसको हमने कंप्लीट करना है। देखो, फर्स्ट सबसे हार्ड वर्क को लेते हैं, फिर इजी होता है,
फिर we will enjoy and we'll have the fun. काम करना छोड़ना नहीं। थोड़ा पैसा आ गया, मैं इधर एक रिसेंटली गया हूँ एक एरिया में, स्लम एरिया में, उसको एक प्रोजेक्ट चल रहा था, विजिट करने के लिए गया अभी दिस मंथ। बोले सर हमारे 2 दिन लोग काम पर जाते गए, पैसे में थोड़ा आ गया जेब में, 3 दिन का मजदूरी मिल गया, कुछ पीते गए, आराम से जीते गए, फिर घर में कुछ भी नहीं होता है, फिर दोबारा काम करने के लिए जाते हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ डिसिप्लिन वो लोग, इसलिए वो लोग ऐसे रहना पड़ता है। ओके, एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 22 का 29, Proverbs 22:29. Let's read it in Hindi. यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो काम काज में निपुण हो, तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोग के सम्मुख नहीं। आमीन। If you competent worker, आप competent है, राजा के पास खड़ा रहेगा। Even आप खाना भी बनाते हैं, you can be a chef in the the minister's house. देखो आप खाना बनाना क्या गए, ये काम क्या गए, ये तो छोटा काम है। But if you are really competent, skillful, you will be promoted. हम अभी जिंदगी पूरा हम अपना घर में ही खाना बनाते हैं। God's Bible says you will serve in the palace में, अच्छा जगह पर भी जाएगा। They will serve the kings. इसमें लिखा गया they will serve the kings rather than working for ordinary people. Ordinary आम लोगों को बीच में काम करने से ज्यादा उसको करेंगे। कौन है? Competent and capable people. क्या प्रभु का लोग वो नहीं दिया? दिस वीक में मैं एक इंटरव्यू में बैठा, हमने डिस्कस किया, उसको बोल रहे थे क्या प्रभु का लोग है, क्यों कॉम्पिटेंट नहीं है? Why you and me are not competent? ये प्रभु का इच्छा है इस तरह जीना? No, ये हमारा विचार गलत है। God wants us to build up our lives so that you can become a blessing. हम अपना आशीषित बनेगा तो दूसरा को करेगा। God's standard is high. हम लोग एक मिडिल लेवल में सेटल कर दिया, थिंकिंग है बस ठीक है, मेरा रोटी पानी मिल रहा है तो ठीक है, इसमें क्या सोचने का। That's the problem. कितना एक capable people कहाँ गया? Where is our great musician, artist, economics? बहुत अच्छा है, काफी अच्छा लोग है। हम हार्ड वर्क प्रैक्टिस नहीं करते। इफ यू रियली परमेश्वर का अनुग्रह को लेकर आप मेहनत करेगा, आलसी नहीं रहेगा, आपको भविष्य चेंज हो जाएगा। मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं। डोंट ब्लेम सर्कमस्टेंसेस, परिस्थिति को मत करिएगा, पेरेंट्स को मत ब्लेम करिएगा, दूसरा कोई नहीं, परमेश्वर को भी आप ब्लेम मत करिएगा। God equally gives every opportunity to everybody. कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझ आते। कुछ लोग अपना पास क्या है अच्छा नहीं दिखते गए, दूसरा को देखकर जलन हो जाते हैं। That is our problem. मैं जब इसको स्टडी कर रहा था, प्रभु बोल रहे लोगों को बता दो, मैं उनको हाथ में क्या दिया है उसको क्यों नहीं देखते। सिर्फ अभी को मत देखो, उससे सुपरनेचुरल चमत्कार, उस स्किल आपको हाथ में दिया है, वही प्रोफेशन काफी है आपको आगे ले जाने के लिए। ओके, सो मेक श्योर वी आर डिसिप्लिनिंग आवर लाइव्स। साथ साथ देखो, एक किसान के पास जाकर आप देखो, अभी तो थोड़ा मशीन आ गया, जब मैं छोटा हूं मैं भी इस तरह किसान की तरफ खल लेकर अपने खेत में काम किया। अभी भी गांव में होते हैं फार्मर्स कैसे काम करते हैं। इवन इट इज द हार्ड वर्क दे विल लर्न टू डू दैट। वो सीख लिया है, हार्ड वर्क करने को भी सीखना पड़ता है, आराम से नहीं आता है। मैं जानता हूं एक जमीन को तैयार करने के लिए राइस फील्ड पैडी, उसको लिए जमीन का कितना मेहनत करके तैयार करता है। ऐसे काम करने वाला के बारे में प्रभु ने एक भविष्यवाणी किया। नीति वचन 12:11 पढ़िएगा। जो अपनी भूमि को जोतता वह पेट भर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता वह निर्बुद्धि ठहरता है। आमीन।
He follows the worthless things, lacks the common sense and good judgment. ये कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, कॉमन सेंस को यूज नहीं करते हैं, गुड जजमेंट को इस्तेमाल नहीं करते हैं, फालतू चीज के ऊपर सोचते हैं, उसको पीछे करते हैं। बट दिया हो गया उसको तेज कर मेहनत करने वाले के पास प्लेंटी ऑफ ब्रेड बोला है, अपना जरूरत को भी पूरा करेगा, अपना साथी को भी देगा। क्यों? He who tills his land will have a plenty of bread. Don't blame. God is telling you, check yourself. You need to discipline your life. There is no easy way. आजकल लेते हो ना शॉर्टकट के, पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट मांगते हैं। What is the easy money? Easy way. मेहनत कम हो, पैसा ज्यादा हो। मैं बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं, ऐसे नहीं सोचने का। हम मेहनत करेंगे, उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह को, आशीष को जाएंगे। हमारा मेहनत के बिना हम मांगते हैं वो नहीं मिलता है। अपना आप को नेगेटिव सोचकर, परिस्थिति को ब्लेम कर हम डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग निराश आ गए, प्रभु उन लोगों को कह रहे हैं, जैसे यूसुफ जेल में, उसको देखो, उसका कोई गलती नहीं, बट प्रभु ने उसको समझाया, दर्शन दिया, उसको मालूम तो पूरा होगा, कोई बात नहीं, थोड़ी टाइम जेल में कुछ साल रहना कोई फर्क नहीं है। बट सुबह उठकर अपना लोगों के पास वो जाता है, क्या हाल चाल पूछने के लिए। He went and inquired the people. Then he found a favor. देखो, एक्स्ट्रा सेल्फ इनिशिएटिव लेकर एक्स्ट्रा मेहनत करने वाला को वो लोग दिखाई देते हैं, उस लोगों को लोग आदर मिलता है, उसको प्रमोशन मिलता है। मैं आपसे सवाल करता हूं, आप क्या करते हैं, उसको पसंद करते हैं? डू यू लव योर जॉब? मैं अपना काम को प्यार करता हूं, उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? हो छुट्टी हो गया, बस काम करने की जरूरत नहीं। अब ऐसे सोचने वाला आलसी सोचता है, मेहनत करने वाला कोई ऐसे नहीं सोचता है। हॉलीडे और वर्किंग डे क्या है? आई विल यूज माई टाइम कंस्ट्रक्टिवली, मैं अच्छा समय को मैं प्राप्त यूज करूंगा। बाइबल सेज, आर यू एक्सेलेंट इन योर वर्क? सिर्फ काम करना नहीं, एक्सेलेंट, जैसे घर में खाना काम देते नहीं, बहुत बढ़िया, हमारा काम बहुत बढ़िया गया, जस्ट काम चलाते हैं। प्रोवर्ब्स 28 का 19 पढ़ेंगे। जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है, उसका तो पेट भरता है, परंतु जो निकम्मे लोगों की संगति करता है, वह कंगालपन से घिरा रहता है। आमीन। उनके पास प्लेंटी ऑफ पॉवर्टी, बहुत गरीबी, फालतू टाइम करते गए, लेजी पीपल है, बहुत गरीबी आएगा उसके पास। देन दे विल स्टार्ट ब्लेमिंग पीपल। मेरा चर्च लीडर ने मदद नहीं किया, मेरा बॉस ने मदद नहीं किया, मेरा पास्टर ने हेल्प नहीं किया, मेरा रिश्तेदार ने कुछ नहीं किया गया, मेरा भाई बहन ने मेरे को मदद नहीं किया। आप ऐसे लोग को बोल रहे हैं ना, ज्यादा आलसी लोग हो सकते हैं, ऐसे बाइबल कह रहा है। हम तो किसी को ब्लेम नहीं करते, हम सीखते हैं इससे। When God is your source, प्रभु है आपको इतना है, हम तो बहुत आगे निकल सकते हैं। God is asking, आपको भविष्य आपका हाथ में है, not in others people's hands, in your hand. So check today, पोस्टपोन करने का आदत, आलसी का आदत, एक्स्ट्रा मेहनत ना करने का आदत, पुअर माइंडसेट का कारण, हमारा गलत अंडरस्टैंडिंग का कारण, दुनिया का जैसे सिस्टम है उसको हम कॉपी कर फॉलो करते हैं। आत्मिक सिद्धांत क्या बोल रहे हैं उसको नहीं समझते। इस सिद्धांत को लेकर अपना माइंड को, सोच को बदलकर हम मेहनत करना शुरू करते हैं, फेवर ऑफ गॉड और मल्टीप्लाई हो जाएगा। उस दोनों को अलग नहीं कर सकते। स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए, मैनेजमेंट भी चाहिए, अनुग्रह भी चाहिए, हमारा मेहनत भी चाहिए। God gives both. May the Lord help us to be an effective. Actually,
इसका और कंटिन्यूटी हम नेक्स्ट वीक करेंगे। आलसी लोगों को जीवन पे कैसे हम समझेंगे, व्हाट इज द टेम्पटेशंस आता है आलसी लोगों को, इसको हम अगले हफ्ते मनन करेंगे। लेट्स प्रे। फादर वी थैंक यू फॉर दिस डे। आपने इस बात को सिखाया है, लेजीनेस एंड प्रोकास्टिनेशंस, पोस्टपोन करने का आदत, आलसी बनकर परिस्थिति को ब्लेम करने का आदत, उससे प्रभु हम अपना आप को डिसिप्लिन में कर आगे बढ़ने को मदद करिएगा। आज हम लोग जैसे स्टडी में देखा गया, हमारा समझ में भी कुछ कमी है। लॉर्ड हेल्प अस, आपको वचन को पढ़कर इसको समझकर अपना बुद्धि को, हमारा सोच को, ज्ञान को आगे बढ़ने में हम सबको सहायता करिएगा। लॉर्ड आज इस बात को आपने कहा, डोंट लुक एट अदर पीपल्स, उनके पास क्या है, दूसरा लोगों को वरदान को क्षमता को हम नहीं करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी हाथ में क्या है उसको हम तेज करने को, उसको मल्टीप्लाई करने का, उसको बिल्डअप करने का, उसको रिफाइन करने का, उसको इम्प्रूव करने का, उसको ऊपर मेहनत करने का हम सबको अनुग्रह दिएगा। आप पक्षपात नहीं करते हैं, हमारा उन्नति को आप देखना चाहते हैं। बाइबल सेज God is happy to see the Lord the success of the God's people. Lord परमेश्वर की इच्छा है हम एक उस आशीषित जीवन अपना लाइफ में भी हो और दूसरा को आ जाए, ताकि हम लोग आलसी नहीं, आलसी बनकर रहेगा प्रभु, हम लोगों को टोकर बन सकते हैं। Help us to improve our work, nature and our understanding. In Jesus' name, Amen.